आज हम जानेंगे यदि आपके पास मन पढ़ने की शक्ति होती तो क्या होता। इसे हम एक हिंदू कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मन का दर्पण, एक हिंदू कहानी। इसका कथास्थल है प्राचीन भारत की पहाड़ियों से घिरी एक शांत नदी के किनारे बसा एक छोटा गांव। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं अनीता, एक युवा ग्रामीण लड़की जिसे मन पढ़ने की अनोखी क्षमता प्राप्त थी। रवि, अनीता का बचपन का मित्र, बुद्धिमान और दयालु। गुरु अविनाश, गांव के बुद्धिमान संत, ज्ञान और सत्य के मार्गदर्शक। गांव के अन्य निवासी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहानी। अनीता एक साधारण ग्रामीण लड़की थी, लेकिन उसके पास एक असाधारण क्षमता थी, मन पढ़ने की शक्ति। वह आसपास के लोगों के विचारों को सुन सकती थी, उनकी भावनाओं को महसूस कर सकती थी। यह क्षमता कभी कभी उसकी मदद करती, जैसे किसी को दुखी देखकर उनकी व्यथा समझ लेना या किसी झूठे व्यक्ति का पता लगा लेना। लेकिन जल्द ही अनीता को समझ आया कि यह क्षमता एक अभिशाप भी बन सकती है। लोगों के छिपे हुए विचारों को जानना उसे अकेलापन और निराशा का अनुभव कराता था। वह लोगों के असली इरादों को जानकर उनसे दूर रहने लगी। वह अपने बचपन के मित्र रवि से भी दूर हो गई, क्योंकि वह उसके भीतर छिपी उसकी भावनाओं को सुन लेती थी, जिससे उसे डर लगता था कि कहीं वह उसके बारे में कुछ गलत न सोच ले। एक दिन निराश होकर अनीता गांव के बाहर पहाड़ियों पर चली गई। वहां उसे गुरु अविनाश मिले, जो अपने ज्ञान और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। अनीता ने उन्हें अपनी समस्या बताई और पूछा, गुरुजी, मैं इस शक्ति से कैसे निपटूं? यह मुझे खुशी से दूर ले जा रही है। गुरु अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अनीता, यह शक्ति एक उपहार है, एक अभिशाप नहीं। लेकिन तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। मन पढ़ना सिर्फ विचारों को सुनना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। तुम लोगों के दुखों को महसूस कर सकती हो, उनकी जरूरतों को जान सकती हो। इस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करो। गुरु अविनाश की बातों ने अनीता को एक नई दिशा दी। उसने लोगों की मदद करने का फैसला किया। वह गांव वालों की परेशानियों को समझकर उनकी सहायता करने लगी। वह झगड़ों को सुलझाती, बीमारों की देखभाल करती और जरूरतमंदों की मदद करती। लोगों को उसकी मदद मिलने लगी और वह गांव में सम्मान पाने लगी। एक बार गांव में एक चोरी हुई। ग्रामीणों को चोर का पता नहीं चल रहा था। तब अनीता ने ध्यान लगाकर लोगों के विचारों को सुना। उसने एक व्यक्ति के मन में चोरी के बारे में अपराध भाव पाया। वह उस व्यक्ति के पास गई और बातचीत करके उसे चोरी स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। चोरी का सामान वापस मिला और चोर को दंड दिया गया। लेकिन अनीता ने पाया कि मन पढ़ने की शक्ति की जिम्मेदारी बड़ी थी। वह दूसरों के विचारों का सम्मान करती थी और कभी भी उनका गलत इस्तेमाल नहीं करती थी। उसने सीखा कि कभी कभी अज्ञानता सुखदायी हो सकती है और लोगों को उनकी निजी सोच का स्थान देना जरूरी है। कहानी के अंत में अनीता एक खुशहाल और सम्मानित ग्रामीण बन गई।
उसने अपनी क्षमता को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी असाधारण क्षमता का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। मन पढ़ना एक शक्ति हो सकती है, लेकिन उसका प्रयोग जिम्मेदारी और समझदारी से करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल विजन कुश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।